आज एक ऐसी खबर पर चर्चा करने जा रही हूं, आपको बताने जा रही हूं जो 13 तारीख को वायरल हुई और जिस पर देश भर में सवाल उठ रहे हैं। वीडियो आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे। इस वीडियो की सच्चाई क्या है ये मैं आपको बताना चाहती हूं। खबर दोस्तों उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की है, जहां जूस की दुकान के मुस्लिम संचालकों पर आरोप लगाया गया है कि वो जूस में मानव पेशाब यानी कि यूरिन मिलाकर बेच रहे थे। क्या वाकई ऐसा हुआ या फिर किसी खास समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है? आपको बताऊंगी भाजपा नेताओं को एक बार फिर से किस तरह से मौका मिल गया दोस्तों मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने का, उन्हें टारगेट करने का, ये भी आपको बताऊंगी। क्योंकि अब वो कह रहे हैं कि ये जहर भी खिला सकते हैं, यानी कि मुसलमान जहर भी खिला सकते हैं। पूरे मामले पर विस्तार से चर्चा करेंगे, क्या है मामला आपको बताएंगे और दोस्तों ये सही है या गलत ये भी आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लीजिए इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए। आदाब, नमस्कार, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द पिलर इंडिया पर देख रहे हैं। दोस्तों ये मामला है गाजियाबाद के इंद्रापुरी चौक का, जहां एक फेमस जूस शॉप जिसका नाम खुशी जूस कॉर्नर है, ये शॉप अचानक से खबरों में आ गई। कब आई? जब इस शॉप के मालिक आमिर और उसके बेटे पर इल्जाम लगाया गया कि वो जूस में पेशाब मिलाकर ग्राहकों को दे रहे हैं। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो जांच के दौरान उन्हें एक कैन में 1 लीटर मानव मूत्र यानी कि यूरिन दोस्तों मिला, 1 लीटर। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बाप और बेटे को गिरफ्तार कर लिया और मीडिया ने इस खबर को खूब हवा दी, जिसके बाद से ये खबर वायरल है दोस्तों। अब दोस्तों एक बार फिर से इस खबर के आने के बाद मुसलमानों को टारगेट किया जाने लगा। गाजियाबाद में बीजेपी विधायक कहने लगे कि ये लोग सिर्फ यूरिन नहीं बल्कि जहर भी मिला सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने जूस शॉप संचालक पर एनएसए लगाने को कहा दोस्तों, उन्होंने एनएसए लगाने की बात कही और मुसलमानों का बहिष्कार करने की मांग भी करने लगे। मतलब मौका मिला और तुरंत मुसलमानों को टारगेट करना शुरू। दोस्तों इस बात पर आगे बात करेंगे, आपको बताएंगे पूरी बात उन्होंने क्या कही है, इस मामले की सच्चाई क्या है क्या नहीं। ये जानने से पहले आपको एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ जिसमें जिस दुकानदार पर यूरिन मिलाकर ग्राहकों को जूस बेचने का आरोप है दोस्तों, उस दुकानदार को जब पकड़ा गया तो किस तरह से उसकी पिटाई की गई उसका वीडियो दिखाना चाहती हूँ और पुलिस का क्या कहना है इस पूरे मामले पर वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। पहले वीडियो देखिए, उसके बाद आगे की बात करेंगे। भाजपा नेता का बयान भी आपको सुनवाएंगे, देखिए। तेरह 9/2024 को थाना क्षेत्र लोनी बॉर्डर के इंद्रापुरी चौकी क्षेत्र में जनता के द्वारा सूचना दी गई कि एक दुकान खुशी जूस कॉर्नर के संचालकों द्वारा जूस में मानव मूत्र मिलाया जाता है। पुलिस द्वारा इस सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचकर छानबीन की गई तो दुकान से एक कैन से करीब 1 लीटर मानव मूत्र प्राप्त हुआ है। दुकानदारों से पूछने पर उनके द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया है। पुलिस द्वारा तत्काल आमिर सनाफ साबिर खान तथा उसके एक बाल अपचारी साथी को गिरफ्तार कर लिया गया है, अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये इल्जाम वाकई सच है या फिर एक साजिश। हमें इस बात पर भी गौर करना चाहिए, करना होगा कि ऐसी घटनाओं में अक्सर पूरे मुस्लिम समाज को टारगेट किया जाता है, खासकर भाजपा के नेताओं द्वारा। पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जहां झूठे इल्जामों के जरिए मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की गई है। सोचिए अगर कोई भी इंसान जो अपने धर्म और ईमान का पक्का हो, क्या वो ऐसी गंदी हरकत कर सकता है? अगर इस मुसलमान जूस वाले ने यूरिन मिलाया है जूस में तो आप खुद सोच सकते हैं इसके ईमान का क्या आलम होगा। जो ईमान रखता है थोड़ा सा भी, वो किसी भी चीज में इस तरह की गंदी चीज नहीं मिलाएगा। हालांकि हमारे देश में अक्सर धर्म परिवर्तन या शुद्धिकरण के दौरान गौमूत्र का इस्तेमाल होता है। बहुत सारे ऐसे वीडियोस में देखा गया है कि जब कोई मुसलमान से गैर मुसलमान बनता है यानी कि हिंदू बनता है तो उसके शुद्धिकरण के लिए हल्का सा गौमूत्र का उपयोग किया जाता है। दोस्तों यूरिन होता है, चाहे वो गाय का हो या फिर इंसान का। क्या इससे शुद्धिकरण संभव है? यूरिन से कैसे किसी का शुद्धिकरण हो सकता है? इससे
बीमारियां फैल सकती हैं, फायदा कुछ नहीं हो सकता। अगर कोई ऐसा काम करता है, किसी चीज में गंदी चीज, पेशाब जैसी गंदी चीज मिलाता है, तो उसे सजा होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अगर आरोप सही साबित होते हैं तो सबसे सख्त सजा, सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर आरोप सही साबित होते हैं तब, क्योंकि दोस्तों जूस में यूरिन मिलाकर पिलाने के आरोपियों का कहना है कि मार्केट में टॉयलेट नहीं बना है, इसलिए वो यूरिन को बॉटल में इकट्ठा कर लेते थे और बाद में फेंक देते थे। दैनिक भास्कर की एक खबर के अनुसार आरोपियों के इस दावे को लेकर दुकानदारों ने कहा कि हाँ, ये बात सही है कि मार्केट में एक भी टॉयलेट नहीं है। ज्यादातर दुकानदार आसपास खाली पड़ी जगहों पर दीवार के किनारे या पेड़ के पीछे ही बाथरूम करते थे। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप खाने पीने वाली जगह पर ही बाथरूम करो और उसे बोतल में इकट्ठा करके रखो। हमने खुद उस दुकानदार को बोतल में यूरिन करते हुए देखा, वो भी उस जगह पर जहां पर जूस रखा होता था। हालांकि दोस्तों इतनी बड़ी मार्केट में टॉयलेट का ना होना ये भी एक चर्चा का विषय है। जब शौचालय को लेकर और विकास के कार्यों को लेकर बड़ी बड़ी योजनाएं चलाई जाती हैं, तो एक टॉयलेट का मार्केट में ना होना ये दोस्तों काफी गंभीर विषय है। फिलहाल दोस्तों पुलिस और फूड सेफ्टी विभाग ने जूस यूरिन के सैंपल जांच के लिए भेजे हैं। वहीं घटना से गुस्साए लोगों ने शनिवार को इलाके में घूम घूम कर जूस की कई दुकानों को जबरन बंद करा दिया। दुकानदारों के आधार कार्ड चेक किए। जिन दुकानदारों के पास आधार कार्ड नहीं थे उन पर मुसलमान होने और जूस में मिलावट करने का शक जताया। यानी दोस्तों एक घटना सामने आई और पूरे समुदाय को टारगेट करना शुरू, उन पर आरोप लगाना शुरू, बयानबाजी भी शुरू कर दी गई। भाजपा नेता को ही देख लीजिए दोस्तों, वो सीधे मुसलमानों के बहिष्कार पर आ गए हैं। मतलब अगर कोई इंसान गलती करता है, कोई एक इंसान गलती करता है, तो उसकी सजा पूरे समुदाय को क्यों देने की बात करते हैं? क्यों आप पूरे समुदाय को टारगेट करने लगते हैं? आपको तो तुरंत पॉलिटिक्स करने का मौका चाहिए। दोस्तों लोनी क्षेत्र से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर क्या कहते हैं, क्या कहा है उन्होंने, वो आपको सुनना चाहिए। वो कहते हैं कि ये लोग सिर्फ यूरिन नहीं, जहर भी मिलाकर दे सकते हैं। ऐसी दुकानों से जूस, फल, सब्जी न खरीदें। विधायक ने कहा कि लोनी क्षेत्र का ये मामला पूरे सनातन धर्म को साजिश के तहत खंडित करने का प्रयास है। इससे हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई हैं। हर रोज पुलिस के तमाम कर्मचारी, अधिकारी इस दुकान पर जूस पीते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस दुकानदार पर एनएसए लगेगा। नंदकिशोर ने कहा कि योगी सरकार ने कहा था कि दुकानों पर उनके संचालकों के ओरिजिनल नाम लिखे जाए। ये फैसला एकदम सही था। जो अपनी पहचान छिपाते हैं उनका बहिष्कार होना चाहिए। खुद हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि ऐसी दुकानों से जूस, फल, सब्जी न ले। ये लोग सिर्फ यूरिन ही नहीं बल्कि जहर भी मिला सकते हैं। हमें खुद को बचाना होगा। ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना होगा। ऐसे लोगों के लिए लोनी में बिल्कुल जगह नहीं है। दोस्तों भाजपा नेताओं को बस एक मौका चाहिए इस तरह की बयानबाजी करने का, मुसलमानों को टारगेट करने का। हालांकि दोस्तों दुकानदारों का ये कहना है कि मार्केट में टॉयलेट नहीं था, इसलिए वो बोतल में यूरिन करते थे, लेकिन ये भी गलत है। आप किसी भी खाने पीने की चीज के पास इस तरह की गंदी चीज नहीं कर सकते। अब दोस्तों जूस में यूरिन मिलाया गया या नहीं, इसके लिए पुलिस को निष्पक्ष जांच करनी चाहिए, हिंदू और मुसलमान को दिमाग से निकालकर साइड में रखकर। दोस्तों शुक्रवार शाम को ही पुलिस ने दुकानदार, संचालक आमिर और उसके नाबालिग बेटे को गिरफ्तार कर लिया था। इससे पहले दोनों को लोगों ने जमकर पीटा भी था। पुलिस का कहना है कि उन्हें मौके पर मूत्र मिला और अब इस केस की गहराई से जांच की जाएगी। दोस्तों अगर आमिर और उसके बेटे ने सच में ऐसा किया है तो वो सजा के हकदार हैं, लेकिन इस बात पर भी ध्यान रखना चाहिए पुलिस को कि मुसलमानों के खिलाफ इन दिनों बहुत सी साजिशें हो रही है। निष्पक्ष जांच हो और ये साफ किया जाए कि क्या ये पूरा मामला मुसलमानों के खिलाफ एक बड़ी साजिश का हिस्सा तो नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि खास समुदाय को जानबूझकर बदनाम किया जा रहा हो। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि इस मामले की हर पहलू से जांच हो और जो भी दोषी हो उसे सख्त से सख्त सजा मिले। अगर आमिर और उसके बेटे ने सच में ऐसा किया है तो वो सजा के हकदार हैं। ये मामला अगर सही साबित होता है तो ये बेहद घिनौना अपराध है।
दोस्तों आज हमने आपको एक ऐसे मामले से रूबरू कराया जो न सिर्फ कानूनी बल्कि सांप्रदायिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी गंभीर है। हमारा मकसद है कि आप सच्चाई जानें और बिना किसी भेदभाव के हर मामले को समझें। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और दोस्तों ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। फिर मुलाकात होगी कुछ नई मुद्दों के साथ, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।